हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है और हम इसे ऐसे आपको बताएंगे कि आपको एक ही बार में रट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th हिंदी। चलिए, तो आज हम आए हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य टॉपिक पर। तो देखिए, पंचलाइट कहानी बेसिकली ये जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है और इस कहानी का उद्देश्य हमको जानना है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। और मैंने जितने भी पिछले टॉपिक हैं वो सभी वीडियो में डाल दी है और आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और ये किस प्रकार से बोर्ड में आता है, क्योंकि एक आती है हमारी कहानी और एक आता है हमारी कहानी का उद्देश्य। तो आपको दोनों में से एक करना होता है। यदि आपको उद्देश्य आता है तो उद्देश्य लिखिए, यदि आपको कहानी आती है, जैसे क्वेश्चन आता है कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो आपको बहादुर या तो कहानी पता है तब आप बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए। यदि आपको पता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तो आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। तो मैं पंचलाइट कहानी का सारांश भी कराऊंगा और आज लेकर आया हूँ उद्देश्य। तो चलिए जानते हैं उद्देश्य कैसे लिखना है। तो देखिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब पंचलाइट जो कहानी है वो एक आंचलिक कहानी है और इस कहानी में रेणु जी ने जो है वो बिहार के एक पिछड़े गांव का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्योंकि किस प्रकार से लोग टोली में विभक्त हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से बताया गया। देखिए पूरी कहानी देखना। तो अब यहाँ से डालेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य में लिखना है हमें, उद्देश्य में लिखना है, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। आपको यदि ये याद नहीं रह जाए तब भी आप क्या करना, आप लिख देना कि इस कहानी के द्वारा, इस लेखक के द्वारा रेणु जी ने, मतलब इस लेखक ने अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि लेखक कौन है, रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। उन्होंने ग्रामीण अंचल का, यानी कि आंचल होगा, ग्रामीण आंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। मतलब उन्होंने जो है ग्राम, किस प्रकार से ग्रामवासी रहते हैं, किस प्रकार से ग्रामवासी की हरकतें होती हैं, उन्होंने उसका जो वास्तविक जो चित्रण है वो खींचा है। उसमें क्या है, उसमें एक पात्र होता है गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स, यानी कि पंचलाइट जिसे बोलते हैं, जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। जिससे उसमें क्या था कि सभी टोली के लोग थे, मगर उसमें सभी गांव वालों में से कोई भी जो था वो पंचलाइट नहीं जला पाता था इनकी टोली में। तो गोधन जो था वो जला लेता था, लेकिन उसकी बहुत सी गलतियां थीं जिसके कारण उसे पंचों ने गांव से, अपने टोली से निकाल दिया था। तब उसे जब गोधन को बुलाया गया तब उसने जो था जला दिया था, तभी उसकी सारी गलतियां जो थी वो माफ़ कर दी गई थी तथा उसे मनोकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। मतलब वो अपने मर्जी से सब कुछ कर सकता था, क्योंकि उसका राशन पानी भी सब बंद कर दिया गया था। तो इस जिससे स्पष्ट है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। मतलब उन्होंने जीता जागता उदाहरण दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब जो ग्राम के जो वासी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो किस प्रकार से जातियों के भेदभाव में, किस प्रकार से टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या दोष युक्त भावों से भरे रहते हैं। मतलब और आपस में ही घृणा करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं एक दूसरे से। इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण इस कहानी में प्रस्तुत किया है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में, मतलब भौतिक विकास जो इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। मतलब इस कहानी का उद्देश्य यही है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार, ग्राम को सुधारने की ही प्रेरणा दी गई है। तो इसी प्रकार से लिखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में हर बार आता है।
और आप बना बना कर भी लिख सकते हैं कि आपको याद रखना कि फणीश्वरनाथ रेणु जी। यदि आपको नाम भी नहीं याद रखा जाता है तो आप सीधे लिख लेना कि इस कहानी के द्वारा लेखक ये हमें समझाना चाहता है कि किस प्रकार से गांव की जो दशा होती है, किस प्रकार से ग्रामवासी जाति के कारण आपस में ही विरोध बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बनाकर लिख देना है और आपको बता देना है कि किस प्रकार से यदि हम कोई भी गलत काम कर कर यदि गांव का जो सही काम भी कर दें तब हमें लोग गांव वाले जो हैं वो माफ़ कर देते हैं। इसी प्रकार से इस कहानी में समझाया गया है और किस प्रकार से लोग ईर्ष्या करते हैं जाति के नाम पर, ये सब समझाया गया। तो आपको इसी प्रकार से बना बना कर लिख देना है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि जितने भी हम वीडियो डालें वो आपके पास पहुंच जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं किस प्रकार से टॉपर बना हूं और आप किस प्रकार से टॉपर बन सकते हैं, तो ये वाली भी वीडियो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।